जय श्री राम दोस्तों। तो जैसे कि मुझे कुछ सब्सक्राइबर के कमेंट्स आए हुए, मैं जो स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ तो वो स्ट्रैटेजी कौन सी है, उसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है, क्वांटिटी कैसे पिक करनी है, तो इस वीडियो में हम सब इन डिटेल पढ़ेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना और मैंने दिए हुए हर एक रूल को नोट डाउन जरूर करना और इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट जरूर करना, उसके बाद अप्लाई करना। एटलीस्ट 3 मंथ तक इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना विद डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ओके, तो चलो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो मैं आगे आपको दो स्ट्रैटेजी पढ़ाने वाला हूँ, इंट्राडे स्ट्रैटेजी, तो वो खाली हम लोग स्टॉक्स पे ही अप्लाई करेंगे। ओके, और हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग खाली ट्रेड करेंगे, वो भी कैश में। तो कैश में कैसे ट्रेड करना है ये मैं आपको इन डिटेल रिस्क मैनेजमेंट के साथ सब कुछ बताऊंगा इस पूरे वीडियो में। तो आपको खाली इस वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। और ये जो कोर्स है, जो अगर आप बाहर पढ़ने जाओ तो पैसा भरना पड़ेगा, बट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। इस वीडियो को खाली शेयर करना और तो वही मेरा रिवॉर्ड हो जाएगा। इंटरनेट सेटअप है S1 मतलब स्ट्रेटेजी 1 एंड S2 मतलब स्ट्रेटेजी 2। तो ये हम लोग दो स्ट्रेटेजी सीखेंगे। उसके बाद हम लोग रिस्क को कैसे मैनेज करना है और रिवॉर्ड कैसे हासिल करना है ये सीखेंगे। और ये जो स्ट्रेटेजी है, मतलब ये जो कैश ट्रेडिंग करता हूँ, तो वो आप किस प्लेटफॉर्म पे ये सेटअप अच्छे से काम करता है और आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, तो वो भी मैं आपको ये इस वीडियो में बताऊंगा। ओके, सो बेसिकली गाइस, मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड है। एक है अप ट्रेंड, ओके, जिसको हम लोग बुलिश मार्केट बोल सकते हैं, और एक है डाउन ट्रेंड जिसको हम लोग बियरिश मार्केट बोल सकते हैं, और एक रहता है साइडवेज मार्केट। ओके, मतलब साइडवेज पे हम लोग को बेसिकली काम करना ही नहीं है, बट ये भी एक टाइप रहता है साइडवेज। ओके, हम लोग को काम किस पे करना है, एक है अप ट्रेंड और एक है डाउन ट्रेंड। ओके, और साइडवेज को हम लोग को अवॉइड करना है। अगर आप इंट्राडे सेटअप 1 अगर S1 फॉलो कर रहे हो तो मार्केट जो है वो बुलिश होना चाहिए अप ट्रेंड में। ओके, और अगर आप सेटअप 2 S2 फॉलो कर रहे हो तो मार्केट डाउन ट्रेंड बियरिश होना चाहिए। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो वो कैसे आपको पता करना है कि मार्केट बियरिश है या बुलिश है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं जो वॉच लिस्ट फॉलो करता हूँ वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगा, वही वॉच लिस्ट आपको फॉलो करना है। ओके, वो भी डिसिप्लिन के साथ और रिस्क मैनेजमेंट के साथ, और इसमें बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा कितने ट्रेड करने हैं, कैसे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। तो आपको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है, जिसकी वजह से जो आपका साइकोलॉजी है वो ठीक रहेगा। ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये चीजों के बिना आप ये कैश ट्रेडिंग मतलब जो मेरा स्ट्रेटेजी है इसमें सही तरीके से वर्क नहीं कर पाओगे। ओके, कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि हम कौन सी वॉच लिस्ट फॉलो करते हैं, तो वो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा उसका लिंक। और हम लोग ये जो कैश ट्रेडिंग करते हैं स्ट्रेटेजी है, तो उसमें हम लोग दो तरह के इंडिकेटर यूज करते हैं, एक है वीवैप और एक है पीवट। ओके, तो ये दो हम लोग इंडिकेटर फॉलो करते हैं। आपको भी ये दो ही इंडिकेटर फॉलो करने हैं अगर आपको मेरे स्ट्रेटेजी में काम करना है तो। ओके, इसमें अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो इसमें आपको मैं पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा। जो भी आपको मेंटर गाइडेंस लगेगा उसका मैं आपको सपोर्ट करूंगा। अगर मेरे से कांटेक्ट करना है, हमने टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया है, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। उसमें मेरा कांटेक्ट है, उसमें आप मुझसे फेस टू फेस 1 बाय 1 कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग S1 को अंडरस्टैंड करते हैं कि S1 कैसे वर्क करता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है और वो कब अप्लाई हो सकता है, तो वो पहले हम लोग सीखते हैं। उसके बाद हम लोग S2 देखेंगे। तो अभी हम लोग चार्ट पे चलते हैं और S1 पूरी तरह से सीख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो मैं वॉच लिस्ट फॉलो करता हूँ वो निफ्टी 100 के स्टॉक्स रहते हैं सब। ओके, तो ये वॉच लिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उधर से ये कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इंडिकेटर बताता हूँ जो हम लोग को चार्ट पे लगाना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे वीवैप। ओके, यहाँ पे वीवैप डाला आपने तो ये आ गया वीवैप। तो इसके सेटिंग में आपको जाना है और यहाँ पर स्टाइल्स में ये जो अपर बैंड लोअर बैंड है और ये बैंड्स फिल #1 ये आपको हटा देना है। खाली यहाँ पे वीवैप सिलेक्ट और यहाँ पे ओके कर देना है। सेकंड जो हमारा इंडिकेटर है वो है पीवोट। पीवोट यहाँ पे डाला आपने तो यहाँ पे देखो सेकंड आ रहा है पीवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, यहाँ पे वो ऐड करना है। तो ये ऐसा आएगा R1 S1 S2 S3 R1 R2 R3। तो यहाँ पे सेटिंग में जाना है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनपुट में खाली P है वहाँ पे ही क्लिक रखना है, बाकी सब यहाँ पर हटा देना है। ओके, यहाँ पर सब हटा देना है और ओके करना है, सिंपल। तो जो तीसरा इंडिकेटर है वो रहेगा हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे ऐड करना है और सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनपुट और स्टाइल। स्टाइल में जाके जो वॉल्यूम MA है उसको क्लिक करना है। ये क्यों क्लिक करना है, क्योंकि हम लोग को जो वॉल्यूम का एवरेज है वो पता चले।
चले, क्योंकि हम लोग को जब भी एंट्री लेना है जो वॉल्यूम है वो ये जो लाइन है एमए का उसके ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि हाई वॉल्यूम रहेगा तो हम लोग को एंट्री लेने में और अच्छा कंफर्मेशन मिल सकता है। ओके, तो ये बेसिकली 3 इंडिकेटर है जो कि हम लोग को फॉलो करने हैं। अभी हम लोग बात करेंगे S1 के बारे में। तो S1 बेसिकली अप ट्रेंड, जब मार्केट बुलिश रहता है तो ये हम लोग कैसे चेक करें कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है। ये वेबसाइट है ट्रेडिंग टिक। ओके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। यहाँ पर आपको लॉग इन करना है और यहाँ पे देख सकते हैं आप लॉग इन करोगे तो आप यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन। तो ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे जो कॉल वॉज पुट हुआ है वो आप क्लिक करना है, तो ये डिस्प्ले आपके सामने आएगा। जब भी ट्रेड करोगे तो वो सुबह 9:45 AM के बाद ही ट्रेड करना है। ये रूल है, क्योंकि जो स्टार्टिंग का हाफ आवर रहता है उसमें मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। मैं खुद अवॉइड करता हूँ सुबह का ट्रेड करने के लिए, मैं तो 11 के बाद ट्रेड करता हूँ। तो फिर भी आपको अगर जल्दी ट्रेड करना है तो 9:45 से पहले नहीं करना है, 9:45 के बाद ही करना है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है ये डिस्प्ले पे आके, ट्रेडिंग टिक पे आके, कि मार्केट का आज फेज क्या है, बियरिश फेज है या बुलिश फेज है। तो जब भी आपको यहाँ पर ये ग्रीन साइड का जो डेटा है OI डेटा, ये आपको अगर हाई दिख रहा है तो समझ जाना कि आज का जो मार्केट का फेज है वो डाउन साइड है, बियरिश फेज है। ओके, और अगर यहाँ पर आपको रेड वाला जो कॉलम है वो आपको अगर हाई दिख रहा है तो समझ जाना कि आज का जो मार्केट का फेज है वो बुलिश साइड है। अगर समझो आपको बियरिश साइड फेज ज्यादा दिख रहा है तो हम लोग ट्रेड बियरिश साइड ही लेंगे, बुलिश साइड अवॉइड करेंगे। अगर आपको फेज बुलिश साइड दिख रहा है तो हम लोग बियरिश साइड के ट्रेड अवॉइड करेंगे, खाली बुलिश साइड के ट्रेड ही लेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको ये डिस्प्ले देखना है कि आज मार्केट का मूड माहौल क्या है, इससे आपको पता चल जाएगा। फिर आपको आना है चार्ट पर आना है। तो यहाँ पर आपको सीधा जो आपका लिस्ट रहेगा यहाँ पे देखो, चेंज में जाके खाली आप क्लिक करना है, मतलब जो परसेंटेज वाइज चेंज हो रहे हैं, मतलब जो जिसमें ज्यादा बाइंग साइड आ रहा है वो ऊपर साइड आएंगे। तो अगर आप S1 फॉलो कर रहे हो, मतलब आज समझो मार्केट का जो फेज है वो बुलिश साइड है, तो सब ग्रीन स्टॉक हम लोग को ऊपर आना चाहिए। तो सीधी बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब ऊपर आ गए। ओके, IRCT 12%, ये 6%, तो ऐसा आ जाएंगे। सबसे पहला फिल्टर करना है, तो ये फिल्टर होने के बाद ऐसे एक एक स्टॉक आपको यहाँ पे चेक करना है सब। तो चेक करने का है और इसमें क्या देखने का है, पहली बात तो हमारा जो S1 का सेटअप है, तो हमारा जो कैंडल रहेगा वो VWAP के ऊपर ही रहना चाहिए और ये जो पिवोट लाइन है इसके ऊपर होना चाहिए। तो ये मेन 2 रूल है। ओके, कैंडल जो भी है आप ट्रेड कर रहे हो तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पिवोट के ऊपर और VWAP लाइन के ऊपर। ओके, और थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन है, तो अभी प्राइस एक्शन तो मैं इन डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा आपको, खाली ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रायंगल का पैटर्न, ये मैं आपको अभी प्रैक्टिस करते करते इसमें बता देता हूँ। अगर आपको वो भी इन डिटेल पढ़ना है तो मैं इस स्ट्रेटेजी का पूरा कोर्स लॉन्च कर दूंगा, मुझे खाली कमेंट्स में आप एक बार बता देना। ओके, यहाँ पर हमने देख लिया कि आज तो मार्केट बुलिश है। ओके, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पे टाइमिंग दिख रहा है, हम लोग को ट्रेड करना है 9:45 के बाद। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया था। ओके, ये हाई बनाया था, यहाँ से भी रिजेक्शन मिला और यहाँ पे हम लोग को ब्रेकआउट मिला। अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल सा ये जो रेक्टेंगल है यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करें, ओके, सिंपल सा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, वो रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। तो ब्रेकआउट मिला, ये पहला कंफर्मेशन है। ओके, आप लोग को वॉल्यूम भी चेक करना है कि जो एवरेज लाइन है वो वॉल्यूम के ऊपर ही है, वो एवरेज लाइन के ऊपर ही वॉल्यूम है, ये भी चेक करना है। ओके, दूसरी बात चेक करना है कि हमारा जो कैंडल है वो VWAP के ऊपर और मतलब VWAP के नजदीक ही है क्या, ज्यादा VWAP से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि VWAP के क्लोज ही है, ब्रेकआउट मिला है, वो कैंडल भी अच्छा है, वॉल्यूम भी अच्छा है और हमारा जो पिवट लाइन है उसके ऊपर भी प्राइस है। तो ये हुआ हमारा कंफर्मेशन, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। ओके, सीधी बात है, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। जो स्टॉप लॉस रहता है वो आपके हिसाब से सेट करो। मैं तो बेसिकली जो ब्रेकआउट कैंडल रहता है और रिटेस्ट कैंडल रहता है उसके नीचे ही मैं अपना जो स्टॉप लॉस है सेट करता हूँ, और जो टारगेट रहता है मेरा 1:2 ही रहता है, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी। और जो मैं मेरा अगर 1:2 अचीव होता है तो मैं वहां पे 75% क्वांटिटी अपना एग्जिट कर लेता हूँ और जो 25% क्वांटिटी रहता है वो मैं होल्ड करके रखता हूँ। अगर समझो मार्केट डाउन साइड आया तो मैं जो अपना स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट रख देता हूँ। बट समझो मार्केट में और ऐसा अच्छा रैली आया तो हम लोग को रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने खाली बुकट 1:2 पे निकाल दिया, मैं अगर रखता था तो मुझे अच्छा खासा यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट मिलता था। तो ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो इसके वजह से मैं यहाँ पर 75% क्वांटिटी जो है एग्जिट कर देता हूँ। क्योंकि अगर समझो यहाँ से मुझे अगर स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, ये जो कॉस्ट टू कॉस्ट रखा हूँ मैं, फिर भी मुझे रिग्रेट नहीं फील होगा क्योंकि मेरा पूरा
पूरा प्रॉफिट यहाँ पे नहीं चला जाएगा, और अगर यहाँ से ऊपर गया तो मुझे रिग्रेट भी नहीं होगा क्योंकि मेरे पास 25% क्वांटिटी था। इसकी वजह से मैं यहाँ पे 75% क्वांटिटी बुक कर लेता, ओके, और बाकी का ट्रेल करता हूँ। अगर यहाँ पे 1:2 पे निकाल दिया 75%, तो जो नेक्स्ट टारगेट जो मेरा रहता है वो डायरेक्ट में 1:4 पे रख देता हूँ। अगर 1:4 अचीव हो गया तो जो मेरा स्टॉप लॉस है वो मैं अपना 1:2 पे लाके रखता हूँ। तो ऐसे में ट्रेल करता हूँ। ये चार्ट आपको समझ में आ गया? ओके, यहाँ पे हमने ट्रेड क्यों किया, तो हम लोग आगे देखते हैं। सीमेंस में देखो, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना है, यहाँ पे भी सेम रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है मार्केट ने, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, बट आप देख सकते हैं हमारा जो कंडीशन है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है क्या? पहली बात तो वीएफ से बहुत दूर है और पिवोट के ऊपर है प्राइस, और यहाँ पे देख सकते हैं तो वॉल्यूम भी अच्छा है। ओके, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, बट हमारा थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये जो प्राइस है वो वीएफ से बहुत दूर है, तो हम लोग अवॉइड करेंगे, ओके, वेट करेंगे। फिर अगर आप देखेंगे फिर हम लोग को फिर से ब्रेकआउट मिला, फिर यहाँ पे देखो पहली बात तो वीएफ के ऊपर है, पिवोट के भी ऊपर है, वॉल्यूम भी अच्छा है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे क्योंकि हमारा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लॉन्ग टूल लगाया यहाँ पे, ओके, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अगर लगाओ तो मेरा 1:2 यहाँ पे इजीली अचीव हो रहा है। जो थर्ड ट्रेड है वो जायदस लाइफ में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखो यहाँ पे एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है। ओके, यहाँ पे हम लोग को ब्रेकआउट मिला, प्लस यहाँ पे हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे पहली बात पिवोट के ऊपर है, दूसरी बात वीवेप लाइन के भी ऊपर है, तीसरी बात हमारा जो वॉल्यूम है मूविंग एवरेज है उसके ऊपर है। ओके, तो तीनों कंडीशन हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, यहाँ पर आपका पोजीशन बना सकते हैं, स्टॉप लॉस रख दिया और यहाँ पे देख सकते हैं इजीली 1:2 अचीव हो गया। तो फोर्थ ट्रेड है यहाँ पर देखो जोमेटो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले तो यहाँ पर कंफर्मेशन देखो कि पिवोट लाइन के नीचे था। ओके, ये प्राइस एक्शन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग अपसाइड देख रहे ट्रेड, ओके, डाउन साइड हम लोग अवॉइड करेंगे। तो ये ट्रेड में हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बुलिश फेज है, तो डाउन साइड ट्रेड लेने का कोई भी मतलब नहीं है। तो हम लोग वेट करेंगे कि कंडीशन तो है, ठीक है, यहाँ पे देखो पिवोट लाइन है बट प्राइस उसके नीचे, बट हम लोग को बुलिश ट्रेड लेना है, तो वेट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस है, ओके, फिर यहाँ ब्रेकआउट मिला। तो पहला कंडीशन क्या है कि पिवोट के ऊपर है, ओके, सेकेंड कंडीशन क्या है जो वीएप लाइन है उसके भी नजदीक है, और थर्ड कंडीशन क्या है ये जो मूविंग एवरेज है, ओके, वॉल्यूम उसका भी जो वॉल्यूम है वो हाई है। तो तीनों कंडीशन हमारा यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड लेंगे, कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख दिया और हमारा जो टारगेट है 1:2 सेट कर दिया और ये इजीली अचीव हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना है। ओके, तो पहला कंडीशन क्या है हमारा कि वीएफ के ऊपर है, ओके, प्राइस वीएफ के ऊपर है, हमारा जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसका ब्रेकआउट भी मिला है, देन आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी हाई है। ओके, और अगर वीएफ लाइन देखेंगे तो उसके भी नजदीक है, तो यहाँ पर भी ट्रेड बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, और 1:2 यहाँ पे इजीली अचीव हो गया। तो प्राइस एक्शन मतलब गाइस थोड़ा सा आपको ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट सीखना पड़ेगा, और दूसरी बात ट्रायंगल पैटर्न, ये ट्रायंगल डब्ल्यू पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न, ये बेसिकली 3-4 ही पैटर्न है, वो आपको सीख लेना चाहिए, जो कि यहाँ पे वीएप लाइन पे क्रिएट होते हैं, बनते हैं, तो वो हम लोग को ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि वो पैटर्न पता चलना चाहिए कि ये पैटर्न बना है, तो और इजी हो जाता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बीएससी में देखो, पहली बात तो यहाँ पे अगर आप पैटर्न देखोगे तो आपको कुछ भी पैटर्न नहीं दिख रहा है। ओके, तो सिंपली है कि ऐसे स्टॉक को अवॉइड करो, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे एक साइडवेज है। ओके, यहाँ पे टोटली साइडवेज है, तो अवॉइड करो, ट्रेड मत करो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलता रहता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे टोरेंट फार्मा में यहाँ पे देखो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्राइजेक्शन बना है, रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और हमारा तीनों कंडीशन भी अप्लाई हो रहा है। ओके, दूसरी बात आप यहाँ पर भी ट्रेड सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है, तो पहली कंडीशन है पिवोट के ऊपर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वीएप लाइन है उसके ऊपर भी सपोर्ट ले रहा है, मतलब उसके नजदीक ही है, ब्रेकआउट मिला है, उसका वॉल्यूम भी अच्छा है, तो यहाँ पर हम लोग का ट्रेड बन सकता है। तो यहाँ पर आप लोग एंट्री करेंगे ये प्राइस पे, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा ब्रेकआउट कैंडल के एग्जैक्ट नीचे, और हमारा जो टारगेट रहता है 1:2, तो आप देख सकते हैं कि
यहाँ पे नहीं अचीव हुआ, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1:1 अचीव हुआ, बट कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। यहाँ पे कोई बात नहीं, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बट हम लोग को कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा, या तो फिर 1:1 भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्राइस है 1:2 तक गया ही नहीं। ये रूल याद रखो कि एक तो स्टॉप लॉस, नहीं तो आप जो रेशो फॉलो करते हैं, जैसे कि मैं 1:2 फॉलो करता हूँ या कोई 1:3 फॉलो करते हैं, तो आप ध्यान में रखो कि एक तो स्टॉप लॉस, नहीं तो जो हमने टारगेट सेट किया है वहां तक का टारगेट अचीव करना और फिर बाहर निकालना। ओके, यहाँ पे अगर सेकेंड एंट्री हम लोग, मतलब मैं बेसिकली मार्केट में 11 बजे के बाद आता हूँ, तो मुझे यही ट्रेड मिलता था। बट अगर आप अर्ली मॉर्निंग आ रहे हो, जैसे कि 9:45, यहाँ पे देख सकते हैं 9:45 पे यहाँ पे आपका एंट्री बन जाता था। कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, हमारा तीनों कंडीशन अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखोगे कि 9:45 नहीं हुआ है, तो 9:45 का हम लोग वेट करेंगे। तो 9:45 जैसे ही हुआ, आप यहाँ पे देखो ट्रेड ले सकते यहाँ पे, क्योंकि ये जो रिटेस्ट लिया है, ओके, देख सकते हैं कि ये जो रिटेस्ट है, ओके, ये रिटेस्ट को क्लोज करना है जो ऊपर के साइड, तो यहाँ पे क्लोज भी किया है। यहाँ पे एंट्री बन सकता था ये वाले कैंडल पे, ओके, और स्टॉप लॉस उसके नीचे देख सकते हैं 1:2 यहाँ पे इजीली अचीव हो गया। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे टिला लोसवाल। सो पहली बात तो प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीवोट के नीचे है, बट मार्केट बुलिश ट्रेंड में, तो ये हम लोग अवॉइड करेंगे। ओके, तो ऐसा ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है, जैसे कि यहाँ पे देखो बन सकता था, पीवोट भी ऊपर आया है और वीएफ के भी ऊपर था। ओके, पीवोट के और वीएफ के यहाँ पे ऊपर था, बट यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। यहाँ पे बन सकता था प्राइस एक्शन, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला और रिटेस्ट लिया और फिर यहाँ पे ऊपर जाने का चांसेस है। ओके, अब वो समझ में आ गया होगा कि S1 कैसे फॉलो करना है। तो S1 के कुछ रूल्स है, वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। सेटअप S1 फॉलो कर रहे हो तो कुछ रूल्स है, तो वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और ट्राई करो कि वो रूल्स आप ब्रेक ना करो। ओके, तो सबसे पहला रूल है, सबसे पहला मार्केट में जब आप आते हैं तो ट्रेडिंग टिक ये जो वेबसाइट है वो ओपन करना है। उसमें आपको मार्केट का सेंटिमेंट देखना है कि मार्केट डाउन साइड है या अप साइड है, उसके हिसाब से ही आपको काम करना है, क्योंकि अगर अप साइड होगा तो आप S1 अप्लाई करो, अगर डाउन साइड होगा तो आप S2 अप्लाई करो। ओके, दूसरा जो रूल है, आपको ये 9:40 और 9:45 के पहले ट्रेड नहीं करना है, उसके बाद ही ट्रेड करना है। ओके, देन आपको मैंने जो वॉच लिस्ट दी है वही फॉलो करो। ओके, और बाद में ये जो मैंने आपको बताया जो इंडिकेटर, वो इंडिकेटर में कैसे आपको कंफर्मेशन देखना है, चेक करना है। आपका जो मतलब ब्रेकआउट के बाद कोई भी प्राइस एक्शन बनने के बाद ब्रेकआउट आता है, आपका जो कंडीशन है वो कैसे सेटिस्फाई करना है, कैसे चेक करना है, वो भी मैं आपको बताया। तो उस हिसाब से पीवोट और वीएफ का यूज करो और हमेशा चेक करो कि वीएफ पे सपोर्ट या तो रिजेक्शन, मतलब अगर ये वीएफ है तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है या तो फिर रिटेस्ट लेके, मतलब ये रिजेक्शन हुआ तो रिटेस्ट ले रहा है, तो ये चेक करो, उसके बाद ही ट्रेड करो। ओके, अगर समझो वीएफ पे सपोर्ट है तो उसके नीचे आप ब्रेकआउट के नीचे आप लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और अगर समझो आप रिटेस्ट पे ले रहे हैं तो चेक करो कि रिटेस्ट प्रॉपर वीएफ पे ले रहा है क्या नहीं। ओके, उसके बाद ही ट्रेड करना, और जो टारगेट रहता है वो हमेशा 1:2 और 3 को ही ज्यादा प्रायोरिटी देना। ओके, प्रायोरिटी जो मेरा है वो 1:2 ही है, तो आप भी ट्राई करो कि 1:2, उसके बाद 3 और 4 को आप जो 25% रिमेनिंग रखेंगे वो ट्रेल करो। तो ट्रेल कैसे करना है वो भी मैं आपको बताया। ओके, और दूसरी बात, आपको एक दिन में खाली ट्रेड करना है, वो मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के सेक्शन में बता दूंगा। ये स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो और आपका 2 स्टॉप लॉस हिट हो रहे एक दिन में, तो वो दिन सिस्टम आप बंद करके रख दो। ओके, क्योंकि उसके आगे आपको ट्रेड नहीं करना है, फिर अगर करोगे तो वो रिवेंज या तो फिर ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, तो अवॉइड करो उस दिन मार्केट। ओके, नेक्स्ट दिन देखो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हर दिन मिलता है। ओके, तो सेकेंड स्टॉप लॉस है वो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रखा करो। ओके, अगर आप ब्रेकआउट पे एंट्री ले रहे हो तो, और अगर आप रिटेस्ट पे एंट्री ले रहे हो तो रिटेस्ट कैंडल के नीचे जो स्विंग रहता है उसके नीचे स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा देना। ओके, तो ये जो मैंने आपको रूल बताया उसको हमेशा फॉलो करो और ट्राई करो कि ये रूल आप ब्रेक ना हो। ओके, ये अगर आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे तो ये आपके ट्रेडिंग स्किल में आहिस्ते आहिस्ते चेंजेस आते रहेंगे, और जब आप 3 महीने ये कंटिन्यू लगातार यही स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक चेंजेस दिखाई देगा। ओके, तो खाली डिसिप्लिन के साथ रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना, मैं जो भी रिस्क मैनेजमेंट आगे बताऊंगा। ओके, सो गाइस, इस वीडियो का जो अगला चैप्टर है, जैसे कि हमारा अभी पेंडिंग है S2 स्ट्रेटेजी बाकी है एक्सप्लेन करना और रिस्क मैनेजमेंट भी बाकी है, तो वो हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। तो अगर इस वीडियो को 500 लाइक्स आते हैं तो हम लोग अगला जो चैप्टर है वो जल्दी से जल्दी हम लोग अपलोड कर देंगे। तो आपसे वो चैप्टर मिस ना हो, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना और कमेंट्स
में जरूर बताना। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।